वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ठाकुर द्वारा शॉर्ट एंड क्लासेस। आज का डिक्टेशन लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जीवनी है। डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से स्टार्ट होगा। अब से 5 सेकंड बाद स्टार्ट। यदि एक ऐसे गांधीवादी व्यक्ति का नाम लेने को कहा जाए तो आवश्यकता पड़ने पर क्रांति का मार्ग अपनाने में भी पीछे न हटो तो जुबां पर केवल एक ही महान व्यक्ति जयप्रकाश नारायण का नाम आएगा। तो अपनी जुझारू प्रवृत्ति और अभूतपूर्व नेतृत्व क्षमता के कारण अपने समकालीन युवा वर्ग ही नहीं बल्कि पूरे जनमानस के लोकप्रिय नेता बनकर उभरे और जनता ने जिन्हें लोकनायक के संबोधन से विभूषित किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार प्रांत में छपरा जिले के सीताबदियारा नामक गांव में 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। उनके पिता का नाम श्री हर्षुदयाल तथा माता का नाम श्रीमती फूलरानी देवी था। उनकी माता एक धर्मपरायण महिला थी। 3 भाई और 3 बहनों में जयप्रकाश अपने माता पिता की चौथी संतान थे। उनसे बड़े एक भाई और एक बहन की मृत्यु हो जाने के कारण उनके माता पिता उनसे अपार स्नेह रखते थे। अपने गांव सीताबदियारा में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जयप्रकाश जी आगे की पढ़ाई करने के लिए पटना चले गए। 16 मई 1920 को बिहार के प्रसिद्ध जनसेवी बृजकिशोर बाबू की सुपुत्री प्रभावती देवी से जयप्रकाश जी का विवाह हुआ। वर्ष 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए वे सरकारी कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में चल रहे बिहार विद्यापीठ में चले गए। वहीं से उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्ष 1922 में वे एक छात्रवृत्ति पर अध्ययन के लिए अमेरिका चले गए और वहां के ओहियो विश्वविद्यालय से स्नातक एवं स्नातकोत्तर एमए की डिग्रियां प्राप्त की। अमेरिका में उन्होंने विषम परिस्थितियों का सामना किया तथा होटलों में काम किया और दवाइयाँ बेचीं। इसके बाद उन्होंने पीएचडी में प्रवेश लिया, पर मां की बीमारी के कारण वर्ष 1929 में वापस स्वदेश लौट आने के कारण वे इसे पूरा नहीं कर सके। वर्ष 1932 में गांधी, नेहरू जैसे नेताओं के साथ साथ जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार कर नासिक जेल भेज दिया गया, जहां उनकी मुलाकात मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, नारायण स्वामी जैसे नेताओं से हुई। इन सभी की चर्चाओं ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को जन्म दिया। अमेरिका से लौटने के पश्चात कुछ समय तक वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रवक्ता रहे, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के उद्देश्य से उन्होंने नौकरी छोड़ दी और कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। स्टॉप।